नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ये सबसे क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, यानी कि 3 अगस्त को आपका ग्रुप डी का जो एग्जाम है इसमें ये क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन नहीं रहेगा लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करेंगे। और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बेसिस पे है। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन रिपीट करता है रेलवे। तो चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देरी को। और देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे जो है ना, पिछला बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहने वाला है। और आप लोग जब कल एग्जाम दे के आइएगा उसके बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं। ठीक ना, तो चलिए देखिए अभी इस क्वेश्चन में जो आपको है ना, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं रीजनिंग में तो भी आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब देखना ही नहीं है। अभी सब कुछ सीधे लाइन में आना है कि आपको सवाल कह क्या रहा है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन आपका क्या, यदि श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, प्रतीकों मतलब सिंबल को हटा दिया जाए तो दाएं से 7वें स्थान पे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ क्या बोला, सिंबल को हटा देना है और दाएं से, दाएं किधर, इधर, इधर से 7वां स्थान में जाना है। तो ये सिंबल है, ये सिंबल है, इसको हटा देना है। अब यहाँ से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां। सातवां क्या है, 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। बाकी जो हमने छोड़ा वो क्या था, सिंबल था। सिंबल को लेना नहीं है, सारे को हटा देना है। उसके बाद 7वें नंबर में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और हाँ, एक इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि सेम है दोनों, बस बात अलग है, क्वेश्चन पूछ अलग रहा है। ठीक है, पैटर्न एक ही है। क्या इस श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक बाद स्वर है। स्वर मतलब वोवेल। वोवेल कौन कौन होता है, ये होता है ई, आई, ओ, यू। ये तो आप लोग को पता ही होगा। अब देखिए यहाँ ये ई, वाई, यू कोई है तो एक मिला हमें ये। आगे चलते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलता है ई, और एक यहाँ वो भी है ना। और कहीं एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो 3 है, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कितने अक्षर है जिनके ठीक बाद, तो एक्स है, पी है और वाई, यही तीनों अक्षर है जिसके ठीक बाद एक वोवेल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे हम लोग ब्लड रिलेशन, क्या है ब्लड रिलेशन। तो देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 2 टाइप में पूछता है। ये तो या तो कूट भाषा में पूछेगा या तो सेंटेंस में पूछेगा। तो सेंटेंस वाला थोड़ा इजी होता है और कूट भाषा वाला थोड़ा सा ये भी इजी होता है। बट देखिए क्या है, यहाँ परसेंट है, तो परसेंट वाला देखिए कहाँ है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो है बी का पिता है, यानी कि एन जो है ई का पिता है। तो डायग्राम बनाते चलना, एन जो है ई का पिता है, जैसे जैसा है वैसे बनाते चलना। ठीक है, फिर क्या है माइनस, और माइनस वाला में देखिए तो क्या है, ये जो है बी का भाई है, यानी ई जो है वो भाई है किसका, तो सी का। ठीक है, यानी कि इसका भी पिता यही होगा, पिता है। तो यहाँ प्लस का साइन देंगे, प्लस मतलब होता है मेल। ठीक है, मेल डिनोट करने के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि फीमेल है या मेल है। ठीक है, अब देखिए इसका पिता है, ये भाई यानी कि ये प्लस है। इसका अभी हम लोग को नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि ये हो सकता है इसकी बहन भी तो हो सकती है ना। तो आगे अब चलेगा पता। परसेंटेज है तो फिर से क्या है परसेंटेज, तो क्या बोला, ये जो है बी का पिता, यानी कि जो सी है वो आर का पिता है। ठीक है, आर का पिता है, पता चल गया हमें ये भी। ठीक है, अब यहाँ हैशटैग, हैशटैग में क्या है, ये जो है बी की पुत्री है, यानी आर जो है वो क्या है, क्यू की पुत्री है। ठीक है, क्या है, क्यू की पुत्री, यानी कि ये फीमेल है। ठीक है, और क्यू की पुत्री है, यानी कि ये जो है इसकी वाइफ है, किसकी, सी की, क्योंकि ये पिता ये वाइफ। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, क्यू और एन से क्या संबंध है। ठीक है, क्यू का जो है एन से संबंध, क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे, और एन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये देखिए ई और सी भाई था, यानी कि ये इसका पिता है, और ये इसकी बीवी है, तो ये इसका क्या हो गई, मतलब ससुर हो गया। ऑप्शन में ससुर कहीं है नहीं, तो क्या है, पति का पिता, तो इसका पति का पिता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या है, दिए गए आरेख में कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है। ठीक है, तो लिफाफा ट्रायंगल है, पेन सर्कल है, और जो क्या बोलते हैं रेक्टेंगल है वो टायर है। तो यहाँ हम लोग को पूछा क्या, लिफाफे पूछा है, तो लिफाफा यानी कि कौन, ये ट्रायंगल वाला। लेकिन जो पेन नहीं है, तो कितना ऐसा लिफाफा है जो पेन नहीं है, तो 12 और 6 और 3, ये तीनों लिफाफा है। लेकिन 3 जो है ये पेन भी है, तो इसको हटा देना, बच गया क्या, 12 और 6, तो 12 से क्या हो जाएगा, 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों होगा। यहाँ ये भी, ये टायर के बारे में कुछ बात नहीं बोला, नहीं कि ये भी ऐड करना होगा और ये भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ और कंडीशन देता तो फिर देखना पड़ता। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से यही इसका राइट आंसर होगा, 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी मस्त क्वेश्चन है और मज़ेदार। इस टाइप का क्वेश्चन जो है
रेलवे हमेशा पूछता है, ठीक है, रेलवे में एसएससी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन रहता है। क्या है? 5, 28 और 15 इन तीनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना है, और वही रिलेशन इन दो इसके बीच होना चाहिए, और उसी रिलेशन से हम लोग को क्वेश्चन फाइंड करना है, यानी कि ऑप्शन में कौन सा होगा आंसर वो फाइंड करना है। यहाँ क्वेश्चन इतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, कभी नहीं पढ़िएगा। ये जो 13 वाला है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये 28 है ना, तो आप 2 और 8 के बीच कुछ नहीं कर सकते, यानी कि 2 × 8, 2 + 8, ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। आप लोग इन दोनों में कुछ कर सकते हैं, गुन्ना भागा जो भी करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखने ट्राई करेंगे कैसे बनेगा। 5 है, 28 है और 15 है, तो देखिए कोई कनेक्शन देखने को मिल रहा है आपको। 5 में अगर हम लोग 5 इंटू करेंगे कितना होगा 25, और +3 कर देंगे तो 28 होगा। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 29 है, 102 है और 17 है, तो 29 में 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 87 होगा, और 87 में 3 जोड़ेंगे तो 90 होगा, यानी कि ये जो है फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है, चलिए दूसरा हम लोग को ट्राई करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं कि यही हो, ठीक है। तो देखिए और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, 5 में अगर 3 मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 15, ठीक है। और ये जो थर्ड नंबर में इसको अगर यहाँ ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ है कितना 28, यानी कि कितना हुआ -2। और देखिए इसमें क्या, इसमें ये फॉलो हो रहा है, 29 से 3 मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो गया 87 हो गया। अब क्या कर रहे थे हम लोग, इसको प्लस कर रहे थे, तो 17 अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 10, यानी कि 104, -2 करेंगे तो कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 102, यानी कि ये फॉलो कर रहा है। अब यहाँ से आप लोग जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट का यूज हम लोग करेंगे। क्या यहाँ 7 है, 7 में अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक है। 1 है और ये 10 है, यानी कि यहाँ 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, और -2 करेंगे तो यहाँ 4 है जो कि नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा। अगला देखिए यहाँ क्या है 4 और यहाँ 5 है, 4 में 3 मल्टीप्लाई किए कितना हुआ 12, क्या हुआ 12 हो गया, ठीक है। अब ये 2 देखिए, 2 को यहाँ 10, 5 है, 2 5 7 हो जाएगा, 7 में 0 घटाएंगे, सॉरी 7 में अगर 2 घटाएंगे तो 5 होगा, यहाँ क्या है 0 है, तो ये भी नहीं होगा। आगे आते हैं हम लोग, यहाँ 37 है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, 7 या 21, यूनिट डिजिट कितना आया 1, और फिर क्या कर रहे थे इसको ऐड कर रहे थे, 1 में 1 ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब 2 में क्या करते 2 माइनस कर रहे थे तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 0 होना चाहिए था, यूनिट डिजिट नहीं है तो ये भी नहीं होगा, बच गया लास्ट ऑप्शन ये, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। बाकी चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, क्या 3 मल्टीप्लाई कीजिए 7 या 21, यानी कि यूनिट डिजिट 1 हो गया, फिर क्या करते इसको ऐड कर रहे थे लास्ट वाले को, 3 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 4, फिर क्या किए -2 किए, तो 4 में 2 2, यानी कि यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, यूनिट डिजिट 2 है तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो ये आप लोग यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, बाकी आप लोग पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये देखिए इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, पिछला बार था इस बार भी हो सकता है। क्या है, बीमारियां, रतौंधी, कैंसर, बीमारी हो जाएगा, रतौंधी एक बीमारी यानी कि इसके अंदर हो जाएगा, कैंसर भी एक बीमारी तो इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इस तरह कौन है, तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर वही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग जितना ज़्यादा कीजिएगा प्रैक्टिस उतना आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है 35 है, -34 है और 1 है, तो कैसे आ सकता है, कुछ आप लोग दिमाग बताइए। तो अगर इसको हम लोग इधर माइनस करें, 1 में 35 माइनस करें तो कितना आ रहा है -34 आ रहा है, लेकिन यही तो हम लोग को सेकेंड लाइन में भी चाहिए, क्या है 35 है, 14 है और 7 है, तो 7 में अगर 35 माइनस करेंगे तो किसी भी हाल से 14 तो नहीं आएगा, लेकिन आप लोग देखिए 1 का अगर हम लोग यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, अगर यहाँ 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब देखते हैं 49 में अगर हम लोग 35 माइनस कर देते हैं तो क्या 14 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है 14, समझ आ गया, बिल्कुल आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ बोलिएगा यूनिट डिजिट का यूज कैसे होगा, तो यूनिट डिजिट का आप लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कैसे कर सकते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, 9 का स्क्वायर कितना हो रहा है 81, 1 हो रहा है। अब 1 में 1 क्या करेंगे घटा देंगे तो 0, ये तो नहीं हो रहा है, फिर 1 का स्क्वायर 1, और क्या कर रहे हैं 15 को घटा दे रहे हैं, यानी कि यूनिट डिजिट 5 घटाएंगे तो कितना होगा 7 तो नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 4 -9, ठीक है। तो क्या 4 में 9 घटाएंगे तो कितना 5 होना चाहिए, जो कि नहीं है,
बाकी यहाँ देखिए 7 है, 7 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 3 का स्क्वायर नहीं करना, 3 को ऐसे ही घटाना ना, केवल हम लोग को इसका स्क्वायर करके इसको माइनस करना है। तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 3 घटा देंगे तो 6, यूनिट डिजिट 6 आ गया ना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से आप लोग कर सकते हैं। चलिए, यूनिट डिजिट नहीं करते तो क्या करते हैं, 17 का स्क्वायर करते हैं और -23 करते तो 266 आ जाता है और चेक करते तो सही होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें आप लोग को एक भिन्न है, क्या समूह जो है संबंधित नहीं, यानी कि ये चारों ऑप्शन में एक जो है डिफरेंट है किसी तरह से, तो वो हम लोग को फाइंड करना है। देखिए इस टाइप में क्वेश्चन में आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। अगर देखिएगा कि ये जो अल्फ़ाबेट है वो नज़दीक का है तो आप लोग को नंबरिंग लिखने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अल्फ़ाबेट के बीच का डिफरेंस ज़्यादा होगा ना तो नंबरिंग तुरंत कर दीजिएगा। जैसे D 4 है, E 5 है और G 7 है, ये कर दीजिएगा। ठीक है, नंबरिंग कीजिएगा तो ज़्यादा ईजी पड़ता है, बनाने में आसानी होता है। लेकिन यहाँ सामने सामने तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्या है, X Y और ये है, यानी कि +1 हो रहा है ना, और यहाँ +2 हो रहा है। R है 18 है, R के बाद S के बाद T होता है, लेकिन U हो रहा है, यानी कि यहाँ +1 यहाँ +2। इसमें देखिएगा Z में +1 और यहाँ +2 हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए 4 में +1 तो हो रहा है, D के बाद E आ रहा है, लेकिन यहाँ जो है क्या बोलते हैं +2, क्या मैं कहीं गलत हूँ, E के बाद FG। ठीक, तो +1 हो रहा है +2 हो रहा है यहाँ भी, तो हम लोग कहाँ गलती किए, +1 +2 X Y Z A R S T U, सारा तो सही है, तो हम लोग गलती कहाँ करें, D E F G, कौन सा अक्षर समूह से नहीं है, D E G है। अगर नंबरिंग लिखे हम लोग, क्या है 4 है 5 है और G कितना होता है 7 होता है। ठीक है, Z कितना होता है 26 होता है, ये कितना है 1, B कितना 2, 26 27 28। ठीक है, X Y ये है, तो X कितना होता है 24 होता है, Y कितना 25, 26 के बाद 1 27। ठीक है, R S U, R कितना होता है 18, S 19, U कितना होता है तो 21, 18 19 20 21 24 25 26 27। ठीक है, 26 1। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ जो है C होना चाहिए ना, यहाँ +2 नहीं हो रहा है, इसमें जो है +2 होता तो 3 आता, यानी कि इसमें C होता है, यानी कि Z ये B इसका राइट आंसर होगा। ये जो है डिफरेंट है। ठीक है, हम लोग कहाँ गलती कर रहे थे देख रहे थे, यहाँ 5 +2 है। ठीक है, 25 +2 है, 19 +2 है और यहाँ क्या है +1 है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है एग्जाम में गलत हो सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या डिफरेंट इसमें जो है चेंज करना पड़ता है साइन। ठीक है, क्या है 7 है, डिवाइड है, तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, प्लस के जगह पे माइनस और इंटू के जगह पे डिवाइड, परस्पर बोल रहा है, यानी कि एक दूसरे को बदलना है पूरा। ठीक है, इसके जगह पर ये, इसके जगह पे ये, तो डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क के जगह, सॉरी यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। अब फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो 7 है, तो सबसे पहले बोर्ड मार्क्स के हिसाब से यहाँ डिवाइड करना होगा, 4 हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35 -4 और +19। ठीक है, अब अगर हम लोग करें तो आगे चलिए एक स्टेप, 31 हो गया और यहाँ 19। ठीक है, 31 + 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि एक इसमें चल गया 20 और 30 50 हो जाएगा, और इधर क्या है माइनस, तो इधर आ जाएगा तो 50 और 5 55 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, इधर क्वेश्चन मार्क -5 है, ये -5 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 55 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा आप लोग, क्या है क्वेश्चन है, लिली को 116 लिख रहा है और लोटस को 174 लिख रहा है, कैसे लिख रहा है भाई जरा देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले काम तो इन लोग को क्या करना है, नंबरिंग लिखना है। नंबरिंग आप लोग को आशा करता हूँ कि पता है, मैं हर एक वीडियो में बताऊँ कि नंबरिंग याद रखने का, यह आप रखने का इजोटी एक तरीका होता है। ठीक है, 5 का गैप है इसमें, 5 10 15 20 25, फिर इसके आसपास आप लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने और भी तरीका बताया है आप लोग को याद रखने का। ठीक है, जैसे एम है तो एम को
अगर पलटा दें तो ऐसे नहीं दिख रहा, तो इसमें 13 हो जाएगा। डब्ल्यू है तो एम के बाद आ रहा है तो ये 23 हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे हैं जिससे आप आँख मतलब आद रख सकते हैं, ठीक है। तो एल, तो एल कैसे आएगा, तो एल आता है कितने बार में, 12 बार में। आई आता है 9 बार में। एल कितने बार में, 12, और वाई कितने बार में, तो 25 बार में। और अगर हम लोग सबको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा जरा देखिएगा एक बार, ठीक है। 12 और 9 31, और 31 और 12 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 43, और 43 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 है, और 25 तो 80, ठीक ना, 88, 5 3 8 6, 68 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ कितना 116 है, यानी कि 2 इंटू करेंगे तो कितना होगा, 6 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, 136। हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं क्या, एल आई एल वाई जे के बाद एल 12, ठीक है। 12 9 21, 12 12 24, 24 24 48 और 1 49, 49 और 9 यानी कि 50 58, सॉरी 68 नहीं 58 होगा, हम लोग यहाँ गलती किए हैं ना, यानी कि 33, तो 58 होगा। 58 को 2 से इंटू करेंगे तो 116 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, लोटस। लोटस में भी ये फॉलो होगा तब हम लोग इसके आगे से हिसाब आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। एल कितना 12 है, वो 15, टी 20, और यहाँ क्या है यू 21 19, सबको ऐड कीजिए, ध्यान से ऐड कीजिएगा, जल्दबाजी में गलतियाँ होती है। क्या है 12 है, 15 है, 20 है, 21 है और 19 है। तो सबसे पहले 10 10 जोड़ते हैं, 10 20 20 40 20 60 और 10 60 10 70 हो गया। एक यहाँ चल गया तो 80 80 और 7 87 हो गया। अगर यहाँ हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14, हाथ में 1, 8 दूना 16, 1 17 174, जो कि यहाँ दिया हुआ है। यानी कि हम लोग को पता चल गया सारा अल्फ़ाबेट का जो है डिजिट ऐड कर देना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 कर देना है। तो टी कितने बार में आता है, 20 बार में, यू 21 बार में, एल 12 बार में, आई 9 बार में, और पी कितने बार में आता है, 16 बार में। ऐड कर दीजिए 20 20 40 40 50 और 60, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 1 10, 60 1 70 हो गया, और 6 और 2 8, यानी कि 78 हो गया। 78 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, हाथ में 1, 7 दूना 14, 1 15, 156। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और इससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन था पिछला बार, इस बार 2 तो जरूर रहने वाला है। जरा देख के आइएगा, आके जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, ठीक है। और हो सके तो आप हमारे टेलीग्राम में जाके मैसेज भी कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक और सोशल मीडिया के जितना सारा लिंक है सारा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप कहीं भी जाके हमें मैसेज कर सकते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा है, उस बेसिस पे जो है आगे वीडियो लाया जाएगा, ठीक है। चलिए क्या है, शहर एक्स शहर वाई के पश्चिम में है, शहर वाई है यहाँ, शहर एक्स जो है इसके पश्चिम में है, ठीक है। आपको डायरेक्शन का तो पता होगा, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, है ना, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। तो क्या बोल रहा है, वाई के दक्षिण में है एक्स, यानी कि इधर, सॉरी पश्चिम में है ना, तो इधर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, शहर जेड जो है शहर वाई के उत्तर में, तो शहर वाई के उत्तर यानी कि ऊपर जाएगा तो जेड है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, शहर डब्ल्यू शहर जेड के पश्चिम में है, शहर डब्ल्यू जो है शहर जेड के पश्चिम में है, इधर है पश्चिम, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, शहर भी जो है शहर डब्ल्यू के दक्षिण में, शहर भी जो है शहर डब्ल्यू के दक्षिण में, इधर है। जरूरी नहीं यही है, हो सकता है इसके बाद भी होगा, वो हम लोग को आगे पता चल जाएगा। शहर एक्स जो है शहर भी के उत्तर पश्चिम में, देखें उत्तर और पश्चिम में, यानी कि ये जो है यहाँ नहीं है, ये और नीचे जाएगा, है ना, तब जाके इसका डायरेक्शन उत्तर होगा और इधर पश्चिम होगा। समझ में आ गया, यानी कि अब जब पूरा सेंटेंस पढ़िएगा तभी इसको पता कर पाइएगा कि सही है क्या, या फिर भी यहाँ भी तो हो सकता था, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़े तो क्या बोल रहा है कि शहर एक्स एक्स यानी ये, ठीक है, एक्स जो है भी के उत्तर उत्तर यानी कि ऊपर और पश्चिम मतलब इधर है, यानी कि भी कहाँ है तो इधर है, तो इसके हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू है, ठीक है, इतना आगे नहीं है। तो ये जो है, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शहर डब्ल्यू के संबंध में शहर एक्स की स्थिति, तो शहर डब्ल्यू है, शहर एक्स की स्थिति इधर है, किधर, यानी कि नीचे दक्षिण और इधर पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या शहर डब्ल्यू के संबंध में,
शहर एक्स की स्थिति। और अगर एक्स के संबंध में बोलता तो उत्तर और पूरब ये होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चार, सॉरी ये तो पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, तो क्वेश्चन मैंने तो पहले ही बोला इसको पढ़ना ही नहीं एग्जाम में, टाइम बचाना है। तो अब देखिए यहाँ जे है, एम है, ये है, थोड़ा सा डिफरेंट नंबर लिख सकते हैं। जे कितने बार में होता है? 10 बार में, 13 बार में और ये 1 बार में। सी कितने बार में? 3, एफ 6, जी 9, 3 6 9। ठीक है, एक चीज़ दिख गया। आगे देखते हैं हम लोग कितना है, 21, कितना है 24, 1, यहाँ भी +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है। ठीक है, एल में देखिए 2 जब पता चल गया, यहाँ भी +3 यहाँ भी +3, तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, यहाँ मैं कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, देखिए यहाँ +3 यहाँ भी +3 हो रहा है। ठीक है, एग्जाम में टाइम बचाना है, जितना जल्दी आप आंसर मार के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कथन दिया हुआ है? सभी केक हृदय है, सभी केक हृदय है। ठीक है, केक हृदय। ठीक है, पूरा नहीं लिखना है, एक आप यूनिट यानी कि फर्स्ट लेटर लिख के आप लोग समझने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं शॉर्ट। ठीक है, कुछ सीटें हृदय है, कुछ सीटें जो है हृदय है, यानी कि कुछ सीटें हृदय है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं ले आना है। ठीक है, इसको इस यहाँ जो है केक है, केक का बात यहाँ नहीं किया, केवल हृदय का बात किया, तो हृदय तक ही जाएगा। ठीक है, आगे कोई चमगादड़ हृदय नहीं है, यानी कि चमगादड़ एकदम साइड में है। ठीक है, सी से चमगादड़। अब देखिए यहाँ निष्कर्ष में क्या बोल रहे हैं, कुछ सीटें चमगादड़ नहीं है, सीट चमगादड़। क्या बोल रहा है? कुछ, यहाँ तो सारा नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है कुछ सीटें चमगादड़ नहीं, यानी कि कुछ है, तो ये गलत बात है, ये नहीं होगा। आगे कोई केक सीट नहीं है, तो कोई भी केक जो है सीट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। केक सैड है, सीट सैड है, तो कोई भी केक सीट नहीं, यानी कि केवल एक जो है अनुसरण करता है, सॉरी केवल 2 अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, देखिए क्या है, 7 है, 11 है, 20 है, 36 है और 61 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जो है ना डिफरेंट देखते हैं कि डिफरेंट कितना है। अगर कम डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ज़्यादा डिफरेंट है अगर तो मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर क्या बोलते हैं कम जाने लगे, यानी कि इधर बड़ा से छोटा जाने लगे, तो डिवाइड और माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। कितना प्लस हो रहा है? 4 प्लस। यहाँ कितना प्लस हो रहा है? तो 9 प्लस। यहाँ कितना प्लस हो रहा है? 16 प्लस। यहाँ कितना हो रहा है? तो 25 प्लस। अब आप लोग को एक चीज़ ध्यान दीजिएगा तो दिख रहा होगा क्या, 4 9 16 25 किसी का स्क्वायर है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जितना जल्दी कैच कर पाइएगा। तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक ना, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा? 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। अब यहाँ 36 जोड़ दीजिए, 6 1 7, ऑप्शन डी यूनिट डिजिट है, पूरा जोड़े भी मत। ठीक है, चलिए फिर से हमारा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। हो सकता है ना आपके एग्जाम में इस टाइप का डायरेक्शन ना दे, डायरेक्शन वाला आपको दे देगा। कोई चल रहा होगा एक बिंदु से उत्तर पश्चिम दक्षिण दाएं बाएं घुमाएगा, वो क्वेश्चन ज़्यादातर रहेगा। ठीक है, लेकिन इस टाइप का भी क्वेश्चन रह सकता है। ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि पीछे प्रीवियस ईयर बोले तो पिछले बार जो एग्जाम हुआ है 2 दिसंबर में, उसमें। ठीक है, तो चलिए क्या है, शहर डी जो है शहर ई के दक्षिण में, शहर ई के दक्षिण में, यानी कि नीचे की ओर है शहर डी। ठीक है, शहर एफ जो है शहर डी के पूर्व में, तो शहर एफ जो है शहर डी के पूर्व में है। ठीक है, आगे चलते हैं। शहर जी जो है शहर एफ के उत्तर में, तो शहर एफ के उत्तर यानी कि उत्तर ऊपर होता है, तो यहाँ जो है शहर जी है। अब देखिए ये दोनों इक्वल होगा, ये बात आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, जब यहाँ बोल रहा है शहर एच जो है शहर जी के पश्चिम में, यानी कि शहर एच जो है जी के पश्चिम में, या तो एच यहाँ भी हो सकता है या तो एच इधर भी हो सकता है, वो आपको अगला लाइन में देखने को मिलेगा। शहर ई जो है शहर एच के उत्तर पूर्व में, यानी कि ई जो है ई वो किधर है? उत्तर पूर्व में, यानी कि एच हमारा कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, तब जाके इसका उत्तर उधर और पूर्व इधर, यानी कि इस कोना में आपको ई देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि एच यहाँ है, तो ये जो जी सीधा जी यहाँ होगा, यानी कि इसके नीचे ही रहता है। ठीक है, तो ये सब आपको ना, आप बोलिएगा सीधे आप यहीं कहाँ नहीं लिए, तो वो आपको अगला लाइन पढ़ते जाइएगा तब पता चलेगा कि कहाँ है। ठीक है, अब ये हमारा मैप पता चल चुका है, जी यहाँ नहीं जी यहाँ है। ठीक है, एच यहाँ है। अब आपको बोल रहा है शहर ई, शहर ई
के सापेक्ष में शहर जी की स्थिति, तो शहर ई के सापेक्ष में शहर जी की स्थिति, इधर पूरब है इधर दक्षिण है, तो पूरब और दक्षिण, दक्षिण पूरब, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन काफ़ी इजी है और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जाता है, तो आपको ये वर्ड से ही पता रह चलेगा। ठीक है, क्या कुर्सी पर क्या करते हैं, बैठते हैं, तो पलंग पर क्या करते हैं, सोते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं सोचेगा इजी है तो नहीं रहेगा, इजी क्वेश्चन भी रहते हैं एग्जाम में। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। किसी कूट भाषा में फोस्टर को 36 लिख रहा है और डांस को 25 लिख रहा है, तो देखिए ये सिंपल होने वाला है। क्यों सिंपल होने वाला है, यहाँ 36 यानी कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि हम लोग को इसका नंबरिंग करके एड उड नहीं करना है। सिंपल से काउंट कीजिए कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। यहाँ देखिए DANC 5 लेटर है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। वही यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर 49, किस में है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े अगर हम लोग, तो आ गया ये हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से अभी हमने देखा था वहाँ कूट भाषा में था। ठीक है, और यहाँ सेंटेंस वाला क्या है, महेंद्र जो है नमन का पुत्र है, नमन का पुत्र है महेंद्र। ठीक है, जो रीमा की माँ का भाई है, कौन, महेंद्र जो है नमन का पुत्र है, और ये जो है ना वो रीमा की माँ का भाई है, रीमा की माँ का भाई, माँ नहीं, रीमा की माँ का भाई है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, महेंद्र रीमा से किस प्रकार संबंधित है, बताइए। महेंद्र जो है, कौन है महेंद्र, ये, और रीमा तो मामा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना आपका, तो सबसे पहले नंबरिंग कीजिएगा, है ना। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहीं सॉरी, इसमें कुछ और क्वेश्चन में कुछ और सोच लिया। यहाँ क्वेश्चन यहाँ पढ़िए पहले, क्या है, यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के आने वाले उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा, समझ आ रहा है। चलिए करते हैं हम लोग। सी के बाद क्या होता है डी, ओ के बाद क्या होता है पी, पी के बाद क्यू, इसमें कोई भी है स्वर नहीं है, यानी कि एक ये हो गया। अगला टी के बाद क्या होता है यू, यू तो स्वर है तो इसको हम लोग देखना ही नहीं है। ये के बाद क्या होता है बी, एन के बाद वो, तो ये भी स्वर है, इसको भी नहीं देखना है। सी, सी के बाद डी, ये के बाद बी, और एन के बाद वो, ये भी स्वर आ गया तो नहीं देखना है। वो के बाद पी, डब्ल्यू के बाद तो एक्स, और एन के बाद वो, ये भी नहीं, तो केवल एक ही है जिसके यानी कि किसी में स्वर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ना। चलिए क्या है क्वेश्चन देखिएगा। एक परिवार में दिव्या और मोनिका बहनें हैं, दिव्या और मोनिका बहनें हैं, यानी कि दोनों बहन है। मोनिका अनामिका की माँ है, मोनिका जो है अनामिका की माँ है। ठीक है, किशोर अनामिका का पुत्र है, इसका भी पुत्र है कौन, किशोर। अब क्या है, लीलू दिव्या का बेटा है, दिव्या का बेटा कौन है, लीलू। ठीक है, अनामिका लीलू से किस प्रकार संबंध है, अनामिका ये है, ये लीलू है, तो दोनों मौसेरे बहन है ना, हाँ मौसेरी बहन। ठीक ना, चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस किसका संबंध पूछ रहा है, अनामिका, ये दोनों बहन थी तो ये इसकी मौसी हुई, और अनामिका बेटी है तो बहन, मौसेरी बहन हुई। ठीक है, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और आप जब अगर आपका कल एग्जाम हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कल आके कि किस टाइप का क्वेश्चन था, ताकि हम लोग आगे जो है वीडियो ला सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों के साथ अपना वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बाय, जय हिंद।